हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल पूर्व क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जिसका नाम है गोधली। और गोधली का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है विष के दांत। और इसी कहानी का हम लोग आज इस वीडियो में सारांश पढ़ने वाले हैं। और सारांश को पढ़ने से पहले हम लोग उसमें जो किरदार हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से किरदार हैं। तो सबसे पहले किरदार हैं सेन साहब और इनकी वाइफ, जिसे यहाँ पर मिसेज कहा गया है। और सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं। 5 पुत्रियों में कौन कौन सी हैं? तो सीमा है, रजनी है, आलो है, सुफाली है, आरती है। ये 5 इनकी पुत्रियां हो गई हैं। और इनका सबसे छोटा पुत्र है जो 5 वर्ष का है, जिसका नाम है कासू। और इस कहानी में लड़कियों के लिए खोखी और लड़का के लिए खोखा कहा गया है। आप पढ़ोगे कहानी को तो उसमें खोखा लिखा होगा, इसका मतलब वह वहाँ पर बेटे की बात की जा रही है, और खोखी लिखा गया है, इसका मतलब वहाँ पर बेटी का बात किया गया, यानी पुत्री का बात किया गया है। और उसके बाद सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला एक किरानी है जिसका नाम है गिरधर लाल। और गिरधर लाल का एक लड़का है जिसका नाम है मदन। और ये सब मेन किरदार हैं। और उसमें एक और भी आते हैं मिस्टर सिंह, जो अखबार नवीस हैं। अब अखबार नवीस का मतलब कि पत्रकार यानी पत्रकारिता वो करते हैं, अखबार में न्यूज छापने का काम करते हैं। और यहाँ एक ड्राइवर है जो आपकी कहानी में शोफर कहा गया है। उस जमाने में ड्राइवर को ही शोफर कहा जाता था। तो ये पुराना शब्द है। विष के दांत के रचनाकार इस शोफर शब्द को इसमें अपने कहानी में इंक्लूड किया है। अब हम कहानी के सारांश को समझेंगे कि कहानी का सारांश है क्या। तो कहानी का सारांश इस तरह से समझिए कि एक सेन साहब हैं, और सेन साहब जो हैं अपने ज़माने के धनी मनी व्यक्ति हैं। वो एक कार खरीदे हुए हैं, बिल्कुल काली कोयल जैसी। जिस तरह से कोयल चमचमाती है ना, चमकती है, उस पर लाइट जो है पड़ता है तो चमक आता है आंखों पर, उस तरह से उनकी गाड़ी है। और बिल्कुल ही नई मॉडल की है। मतलब कि वो जो नया मॉडल उस समय निकला था उनके ज़माने में, वो उन्होंने गाड़ी खरीदा था जिसका नाम था एस्ट्रीमल इंड। यह गाड़ी खरीदे थे और वो कितने की पड़ी थी? तो 7,500 की गाड़ी वो पड़ी थी उस ज़माने में। अभी वह 7,500 रुपया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस ज़माने में वह 7,500 रुपया बहुत मायने रखता था। वह 7,500 का गाड़ी खरीदे थे। गाड़ी का नाम क्या था? तो एस्ट्रीमल इंड था। वो गाड़ी उन्होंने उस समय की सबसे नई मॉडल खरीदी थी। और यह गाड़ी जो है अपने घर के यानी बंगले के बिल्कुल सामने एक बरसाती बनाए हुए हैं। बरसाती यानी गाड़ी को रखने के लिए जो घर बनाया जाता है, वो जो उसका बढ़िया अच्छा खासा होता है ना, तो गाड़ी को क्या करते हैं, घर के एकदम बिल्कुल सामने लगाते हैं। वो बरसात एकदम घर के बंगले के एकदम बिल्कुल सामने था, उसी में वो गाड़ी उनकी रखी हुई थी। उनकी जो 5 पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां इतनी सुशील थी और इतनी मतलब गुणवान थी, और वे 5 की 5 अपने ओठों पर इस तरह से मुस्कान ला सकती थी कि यहाँ लेखक का कहना है कि यहाँ तरीकाएं भी अगर चाहे सीखना उससे तो कुछ सीख सकती है। तरीकाएं का मतलब हुआ कि जो फिल्मों की हीरोइनियाँ होती हैं वो चाहे तो सीख सकती है, ऐसी मतलब उनकी लड़कियाँ थी। कोई उनका मुलाकाती व्यक्ति था, यानी उनसे जो मिलने जुलने वाले व्यक्ति आते थे, तो उनकी बेटियों की रहन और स्वभाव को देख करके और अपने घर पे जाते थे ना, तो उदास होकर के अपने बच्चों को डांटा करते थे कि एक तुम लोग हो और सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं, उनको देखो, और तुम लोग तो बिल्कुल ही सिर्फ तोड़ फोड़ करने के लिए ही बने हो, ठीक ना। इस तरह से अपने घर पे जाते थे। उनके जो मुलाकाती व्यक्ति थे वो बोला करते थे अपने घर पे अपने बच्चों को। और इनका सेन साहब का एक बेटा था जिसका नाम था कासू, और इसे ये क्या चाहते थे बनाना? इंजीनियर बनाना चाहते थे। और इंजीनियर बनाने के लिए एक मिस्त्री रखे थे। कौन सा मिस्त्री पता है? इनका जो फैक्ट्री में काम करने वाला बड़ा ही मिस्त्री था ना, उसी को रखे थे। जब फैक्ट्री से शाम को घर लौटता था ना, तो उसी समय 2 घंटा आकर के इनके घर पर ठोक पीट किया करता था कासू के साथ, ताकि यह भी अपने औजारों पर हाथ बैठा सके और बड़ा होगा तो इंजीनियर बनेगा। तो देखिए इनकी सेन साहब की बुद्धि, और अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं इंजीनियर। इतना लाड प्यार करते थे अपने बेटे से कि अपने बेटियों पर बहुत से नियम रखे थे कि लड़कियों को कब हंसना है, कब किससे बात करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब खाना खाना है, कब दौड़ना है और कब खेलना है, ठीक ना। और खेलना भी था तो कब खेलना था? तो शाम को 5 बजे करीब में खेलना था उन लोगों को, ठीक ना। और कासू इन नियमों का कोई पालन पालन नहीं करता था। इसके लिए कोई नियम था ही नहीं। जब चाहे तब अपने बहनों पर हाथ उठा दे, ड्राइवर पर उठा दे, या अपने नौकरों पर हाथ उठा देता था।
ऐसा इनका बेटा था और इसको बनाना चाहते थे इंजीनियर। एक दिन की बात है, इनके घर पे मेहमान आए हुए थे और मेहमान में कौन थे, तो ये अखबार नवीस थे जो मिस्टर सिंह जी थे। ये इनके मेहमान थे, ये दूर के रिश्तेदार थे, मतलब कि नाता में नाता जोड़ करके जो बनता है ना नाता, उसी को कहते हैं दूर के रिश्तेदार। तो ये दूर के रिश्तेदार थे, यही आए हुए थे और बैठे हुए थे अपने ड्राइंग रूम में। कौन, तो सेन साहब और सभी बैठे हुए थे और ड्राइंग रूम में अपने बातें कर रहे थे। और अखबार नवीस जो थे मिस्टर सिंह जी, वो अपने एक छोटे बच्चे को भी लेकर के आए हुए थे साथ में। मिस्टर सिंह जी का जो बच्चा था वह कासू से भी थोड़ा छोटा था, तो थोड़ा बचपन में लड़का तो हरकत करता है ना, तो उस तरह से थोड़ा हरकत कर रहा था इधर उधर का। तो एक व्यक्ति ने पूछ दिया सिंह जी से कि सिंह जी, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? तो कहते हैं, मैं अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। बाकी उस पर डिपेंड करता है, जो बनना चाहे वो बने, लेकिन बढ़िया आदमी बने, हमारा ये इच्छा है। तो ये चीज़ सुन करके सेन साहब को थोड़ा चिढ़ आती है अंदर अंदर, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। तभी बाहर कुछ शोरगुल सुनाई देता है और शोरगुल सुन करके सभी लोग बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का है और उस लड़के को एक औरत जो है हाथ पकड़ के खींच रही है अपने तरफ। और लड़का ना, इनका जो ड्राइवर था, ड्राइवर को मारने जा रहा है, दौड़ दौड़ के मारने जा रहा है। और उसकी माँ जो है, औरत तो उसकी माँ थी, वो माँ उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच रही है, मना कर रही है, मतलब कि मत मारो। तब तक वो औरत ना सेन साहब को देख लेती है। सेन साहब को देखते थोड़ा शर्मा जाती है। ये तो भारतीय परंपरा है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके औरतें क्या होती है, थोड़ा शर्मा जाती है, तो शर्माती है। और ड्राइवर आकर के सेन साहब से कहता है कि देखिए, इसको मना किया ना कि गाड़ी के पास मत जाओ, तो यह हमको मारने के लिए दौड़ रहा है और ऊपर से इसकी माँ भी आ गई है। तो देखिए ना, इस तरह से ये लोग हरकत कर रहे हैं। सेन साहब चुप रहते हैं। कुछ देर बाद बोलते हैं कि मदन की माँ, मदन को घर ले जाओ, देखना इसके बाद कुछ ऐसा हरकत नहीं करें। इतना कहते ही मदन की माँ उसे पकड़ करके लेके जाती है। उसका ठेवना जो होता है ना, घुटना से खून बह रहा है, उस घुटने से बहते हुए खून को पोंछते हुए, यानी साफ करते हुए अपने घर लेके चल जाती है। सेन साहब वहीं खड़े थे, तब तक खटखट का आवाज़ सुनाई देता है। खटखट की आवाज़ सुनते ही ड्राइवर जो है गाड़ी की तरफ दौड़ के जाता है और देखता है कि गाड़ी का जो लाल बत्ती होता है ना, वो टूट चुका है। और सेन साहब भी देखते हैं तो अपने बच्चे को गोद में उठा करके और उसको प्यार से डांटते हुए लेके जाते हैं। कुछ मारते उड़ते नहीं है, समझाते हुए डांटते हुए उसको लेके जाते हैं प्यार दुलार से। तब तक मिस्टर सिंह आगे बढ़ते हैं अपने घर जाने के लिए। गाड़ी का जो गेट है खोलते हैं और गेट को खोलते ही उनका नज़र गाड़ी के चक्के पे जाती है। देखते हैं अगला चक्का जो है वह पंचर हो चुका है। सेन साहब कहते हैं कि पंप ला करके गाड़ी में हवा भर दो, कि लग रहा है ना ये कासुए का हरकत है, थोड़ा और भी देख लेना चक्का, ठीक ना। इस तरह से वो कहते हैं। अगला चक्का में हवा भरता है ड्राइवर और दूसरा में जाता है, देखता है कि दूसरा का भी हवा निकल चुका है, यानी उसका भी हवा, यानी जो कासू था वो गाड़ी का हवा निकाल दिया था। इधर हवा भरा रहा था। सेन साहब अपने बेरा को ऑर्डर देते हैं कि गिरधर लाल को बुला लाओ, और गिरधर लाल को जाता है, उनका बेरा बुला के लाता है, यानी उनका नौकर, बेरा का मतलब नौकर जाता है, गिरधर लाल को बुला के लाता है। गिरधर लाल सेन साहब के सामने आता है और इस तरह से खड़ा है जैसे कोई मुजरिम जज साहब के सामने खड़ा हो, एकदम सर झुकाए हुए अपने सेन साहब के सामने खड़ा है। और सेन साहब कहते हैं, तुम्हारा बेटा बहुत शौक हो गया है। शौक का मतलब जानते हैं क्या होता है? शौक का मतलब होता है ढीठ हो गया है। कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत ढीठ हो गया है। एक तो गाड़ी गंदा किया अलग, और दूसरा ड्राइवर को मारने जा रहा था, वो भी हमारे सामने। और कहते हैं कि देखना इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करे, उसको डांट लो, वरना उसका परिणाम तो तुमको पता ही है। इस तरह से कहते हैं और गिरधर जो अपने घर चला जाता है। रात के टाइम में जब मदन घर आता है तो मदन की खूब धुलाई करता है वो। और उसी समय सेन साहब और उनकी पत्नी सो रहे थे। बच्चे का चिल्लाहट सुन करके उनका नींद टूट जाता है, और टूटता है तो सेन साहब को बहुत मजा आता है सुन करके। कहते हैं गिरधर तो ठीक ही है, मदन की माँ ही उसको बिगाड़ दी है। कहते हैं गिरधर ने अगर इसी तरह से कड़ाई जारी रखा तो शायद उसका बच्चा सुधर जाए। और अंग्रेजी में कुछ कहावत भी कह देते हैं। कहते हैं स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका मतलब हुआ कि लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ देना। ये अंग्रेजी में भी एक चुटकुला मार देते हैं। पिटाई के बाद मदन कुछ देर बाद चुप हो जाता है, लेकिन अगले दिन मदन जो है इंतजार कर रहा है कि कब कासू से हमारा बदला लेने का टाइम आए, वह इंतजार में है। सुबह होता है और मदन जो है अपने घर से बाहर लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। और कासू जो है अपने घर से जब बाहर निकलता है तो देखता है लट्टू नचाते हुए
गांव के लड़कों को और उसी में मदन भी था। देखता है इसका मन मानता नहीं है, यह भी चल जाता है। अब जाता है तो वहाँ मदन से कहता है कि हम भी खेलेंगे, अब लट्टू दो हम नचाएं। तो मदन कहता है कि जा अपने बाप की गाड़ी पे बैठ, जा उसी से खेल। तो इसको गुस्सा आ जाता है, किसको? कासू को। और गुस्सा आता है तो एक फाइट लगा देता है। कौन? कासू लगा देता है मदन को एक फाइट। अब मदन को मिला मौका और क्या किया कि ढाई के पकड़ लिया, पकड़ के पूरा धर के जमा दिया, पूरा मारा। लड़के जो है जो खेल रहे थे ना साथ में, वो भी क्या हो गया, साइड में होकर के देखने लगे। वो छुड़ा नहीं रहे हैं, वो मजा ले रहे हैं उसका। जैसे मदारी होता है ना, मुर्गा को लड़ा देते हैं और दोनों लड़ रहे हैं और हम बैठ करके आराम से बैठ करके मजा ले रहे हैं, उस तरह से लड़के जो हैं वो भी मजा ले रहे थे। मदन तो पिटाई तो खूब किया, लेकिन अंदर ही अंदर अब डरा हुआ है कि घर जाएंगे तो हमारा हालत क्या होने वाला है। इसको पहले ही से अनुमान लगा लिया है, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी गंदी करने से गिरधरलाल ने खूब पीटा था। अब इसको ये चीज़ें याद था कि इस बार तो गाड़ी तो गंदा नहीं किए हैं, उसको बहुत मारे हैं, दांतों तोड़ दिए हैं। अब दांत तोड़ दिए हैं तब तो आज तो हमारी खैर नहीं, खूब पिटाई होगी। पूरा दिन इधर उधर घूमता है। रात जब होती है तो वह घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर जाता है। अब अंदर जाता है तो कान लगा के सुनता है घर में क्या बातें हो रही है। तो देख रहा है कि अरे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, हमारे बारे में कुछ बातें नहीं हो रही है, वो आपस में कुछ और बातें कर रहे हैं। अब जाता है तो इसको तो भूख लगा है तो जाता है पहले रसोई घर में जाता है, पहले खाना खाता है। अब खाना खाता है, खाना खाने के बाद से फिर जाता है कान लगाने, थोड़ा सुने, तब तक ठेक लग जाता है। और ठेक लगने से वो क्या होता है, आवाज़ आता है भड़बड़ की। अब भड़बड़ की आवाज़ सुनाई देता है। गिरधर जान जाता है कि वह मदन जो है घर में आ गया है। गिरधरलाल मदन को बुलाते हैं, इधर आओ। मदन जाता है, एकदम दबे पाँव से जाता है धीरे धीरे। ये सोचता है कि आज तो अब बचेंगे नहीं, खैर नहीं। और हाथ दोनों हैंगे जोड़ लिया है, ऐसे कर रहा है कि अब लो गिरा लो पूरा, लेकिन वो गिराते नहीं है। गिरधरलाल पकड़ता है उसको, गोद में बिठाता है और शाबाशी देता है। कहते हैं कि तुमने तो खोखा के दो दांत तोड़ दिए और एक तेरा बाप है, ठीक ना। मतलब कि अपने कहते हैं कि मैं तो मतलब कि नौकर हो, सिर्फ जी हजूरी करता हूँ, लेकिन तुम हो कि 20 के दांत उसका तोड़ दिया। मतलब उसको सबक सिखा दिया कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हें किसी के साथ किस तरह से रहना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि धनवान हो तो धनवान का घमंड नहीं होना चाहिए, तुम्हें समाज का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से एक कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। और 20 के दांत के लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनके बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ आ रहे आई बटन पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जब भी मैं अपना नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। कब जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा ऑल लिखा हुआ, और उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा नया ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।